सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 8। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाउलिंग ने ग्लेस फ्लेम से एक लोटस बनाया था और फिर स्टार फ्लेम कोर को हासिल कर लिया। फिर उसने अपने साथियों की मदद से किंग यूजिन को भी हरा दिया, जिसके बाद ये लोग ट्रेजर ढूंढने के चक्कर में वहाँ पर एक्सप्लोर करने लगे और फिर उनकी मुलाकात गोल्डन बी से हो गई। गोल्डन बी ने डाउलिंग को पटाने की पूरी कोशिश की थी, जिस वजह से कियाने और उसके दरमियान झगड़े शुरू हो गए थे। अब आगे तो अब हम देखते हैं कि गोल्डन बी ने डाउलिंग को अपने कब्जे में लिया था। वो कियाने से कह रही थी कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड को खत्म कर दूंगी, तो कियाने उस पर हमला करने आ जाती है। वो कह रही थी कि ये बेवकूफ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो डाउलिंग भी उस गोल्डन बी पर भड़क जाता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें किसने बोला कि ये पागल लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। अब डाउलिंग की गुस्सा होती ही उस लड़की के हाथ में आग लग जाती है, तो डाउलिंग पर बहुत भड़क जाती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी खूबसूरती को खराब करो। तब तक कियाने भागती हुई उसी की तरफ आ रही थी। वो कहती कि ओए बुढ़िया, तुम्हें खुद को खूबसूरत बोलने में शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद वो गोल्डन बी पर अटैक कर देती है, तो गोल्डन बी तुरंत ही उसके अटैक से बचते हुए बहुत दूर पहुंच जाती है। वो कियाने से कहती कि तुम एक नंबर की कमीनी हो, आज तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिसके बाद वो इन सभी पर हमला कर देती है, तो फायरबर्ड तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करने लगता है, मगर अभी भी कियाने खतरे में थी। तो डाउलिंग तुरंत ही बीच में आ जाता है और मीटियोर पंचेस से गोल्डन बी के हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर गोल्डन बी बहुत गुस्सा हो जाती है। डाउलिंग कियाने और फायरबर्ड से कहता है कि तुम अंदर जाकर ट्रेजर ढूंढो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिस पर कियाने कहती कि हम तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तो डाउलिंग कहता है कि बुढ़िया जानबूझकर हमारे साथ टाइम पास कर रही है। मेरे हिसाब से अंदर कुछ खास चीज है, कोई रेयर ट्रेजर होगा। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो फिर मैं ही जाकर उसे लूट लूंगा। जिस पर कियाने कहती कि हाँ, तुम तो एक नंबर के लालची हो। जिसके बाद वो तुरंत ही फायरबर्ड की पीठ पर बैठ के वहाँ मौजूद एक एनर्जी बैरियर से अंदर जाने लगती है। वो डाउलिंग से कह रही थी कि प्लीज जिंदा रहने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हमें ट्रेजर तुम्हारे साथ बांटना पड़ेगा। तो डाउलिंग कहता है हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बुढ़िया के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही गोल्डन रून्स की शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। गोल्डन भी कहती क्या तुमने मुझे बुढ़िया कहा? रुको तुम, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हमारे जैसे एंशिएंट क्रीचर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो डाउलिंग पर अटैक कर देती है, तो डाउलिंग तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर देता है और फिर मीटियोर पंचेस का यूज करके खुद को डिफेंड करने लगता है। गोल्डन बी के अटैक्स गोल्डन रून्स की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। तो अब डाउलिंग उसकी तरफ अटैक करने आ जाता है, तो डाउलिंग से कहती है कि तुम बहुत स्लो हो। तब तक वो स्वॉर्ड हरिकेन का यूज करके उस पर हमला कर देती है। तो डाउलिंग उसकी सारे अटैक से बचते हुए उसी की तरफ जा रहा था, मगर वो स्वॉर्ड डाउलिंग की शील्ड के आसपास घूमने लगती है। वो सोच ही रहा था कि वो इन स्वॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तभी गोल्डन भी उससे कहती कि शायद ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। तो डाउलिंग कहता है अरे तुम तो गलत समझ रही हो, ये मुझे गुदगुदी से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। जिस पर गोल्डन भी कहती कि तुम मर्द भी ना, तुम लोग हमेशा झूठ बोलते हो। अब उन सारे स्वॉर्ड्स को उसकी तरफ पॉइंट कर देती है, तो डाउलिंग तुरंत ही अपनी पूरी पावर से सारे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख गोल्डन भी हैरान थी। अब वो अपनी सुप्रीम पावर्स को एक्टिवेट करके डाउलिंग पर हमला कर देती है, मगर तभी डाउलिंग अपना डिवाइन वेपन निकाल लेता है। वो अपनी डार्क स्टार स्वॉर्ड से सारे अटैक को डॉज करके सीधा गोल्डन बी पर हमला कर देता है। तो गोल्डन बी तुरंत ही अपने पंखों से खुद को बचाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और गोल्डन बी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। डाउलिंग का अटैक इतना पावरफुल था कि वो गोल्डन बी को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद उसके गोल्डन विंग्स अपने आप बाहर आ जाते हैं। डाउलिंग कहता है ये तो कमाल का ट्रेजर है, इसकी मदद से तुम्हें डिवाइन वेपन्स को फोर्ज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे अपने स्टोरेज बैग में रख देता है और फिर वो भी मैंशन में दाखिल हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर तो ढेर सारे डिसाइपल्स रेयर ट्रेजर के लिए एंशिएंट क्रिएचर से फाइट कर रहे थे। वहाँ पर एंशिएंट क्रिएचर का यंग मास्टर था, जिसका कल्टीवेशन क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के पहले लेवल पर था। वो अपने पावरफुल स्वॉर्ड से सभी डिसाइपल की पिटाई कर रहा था। वो डिसाइपल कह रहे थे कि ये बहुत पावरफुल है, मगर वो ट्रेजर भी उतना ही ज्यादा कीमती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे हासिल करना ही होगा। डाउलिंग देखता है कि वहाँ पर एक और ट्रेजर था जिसे कियाने हासिल करना चाहती थी, मगर कई सारे डिसाइपल्स उस पर एक साथ वार कर रहे थे और वो भी किसी से कम नहीं थी। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो अकेले ही उनके लिए काफी थी। डाउलिंग कहते चलो ये सही है, इस अमीर लड़की को मेरी मदद की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो फायरबर्ड को देखता है, वो भी इन्हें ट्रेजर को हासिल करने जा रहा था, मगर मस्कीटो ने उसे एक ही पंच में नीचे गिरा दिया था। अब वो देखता है कि डाउलिंग भी वहाँ पर आ चुका है, तो कहता है शायद तुमने उस गोल्डन बी का काम तमाम कर दिया है। तो डाउलिंग कहता है हाँ, वो काफी आसान था। अब वो तुरंत ही उसकी पीठ पर आ जाता है और कहता है कि देखो, उस अमीर लड़की को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एनिमल स्किन को हासिल करें। वो ट्रेजर काफी कीमती है। चलो पहले हम कियाने की तरफ जाएंगे। तो फायरबर्ड उसकी तरफ उसे ले जाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट हो रही है, लेकिन तुम्हारा कुछ तो प्लान जरूर होगा, तो जल्दी से मुझे बताओ। जिस पर डाउलिंग कहता है ओके, तो प्लान ये है, तुम्हें पहले
एंशिएंट क्रीचर्स के पास जाकर उनका ध्यान भटकाना होगा और तभी मैं चुपके से आकर उस एनिमल स्किन को उठा लूंगा। ये सुनकर फायरबर्ड तुरंत ही ब्रेक मारता है और कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम भी तो जाकर उनका ध्यान भटका सकते हो। जिस पर डार्लिंग कहता है अरे तुम्हें तो पता है ना मैं एक मामूली इंसान हूँ, अगर मैं वहाँ गया भी तो कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा, मगर हाँ तुम्हारे जैसा डिवाइन बर्ड अगर वहाँ गया तो सभी का ध्यान तुम पर होगा। तो फायरबर्ड भी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, मैं हूँ ही पावरफुल एंशिएंट बर्ड। तो डार्लिंग कहते हैं हाँ सही कहा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जरा सोचो अगर तुम एंशिएंट क्रीचर से वो रेयर ट्रेजर छीनने में कामयाब हो गए तो तुम कितने फेमस हो जाओगे, सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो इस तरह से डार्लिंग उस बेचारे परिंदे को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा था और वो उस पर यकीन भी कर लेता है। अब वो परिंदा कहता है डार्लिंग भाई तुम सही कह रहे हो, आज तो मैं इन सभी लोगों को एंशिएंट बर्ड की पावर्स दिखा कर रहूंगा। तो डार्लिंग कहता है ये हुई ना बात, जाओ मेरे शेर और जीत के ही आना, तब तक मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, जैसे ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें तुम्हारा शेर दे दूंगा। तो फायरबर्ड पूरे जोश में ट्रेजर की तरफ जाने लगता है। वो फायरबॉल से उन लोगों पर हमला कर देता है और कहता है कि बच्चों ये ट्रेजर तुम्हारे अंकल बर्ड का है, तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अब वहाँ पर दो एंशिएंट क्रीचर्स थे, एक था गोल्ड मस्कीटो और दूसरा था ड्रैगन एलिफेंट। वो दोनों भी सोल रिदम स्टेज की छठी लेवल पर थे। वो कहते देखो ना इस परिंदे के सिर पर बाल भी नहीं है, लेकिन ये हमें चैलेंज कर रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो फायरबर्ड कहता है कि पहले तुम बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेइज्जती करो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद फायरबर्ड उन पर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो मस्कीटो ही उस पर हमला कर देता है। पर फायरबर्ड काफी चालाक था, वो उससे बचते जा रहा था और तभी ड्रैगन एलिफेंट फायरबर्ड को एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे उसे खतरनाक वाला दर्द होता है, मगर इससे भी ड्रैगन एलिफेंट का मन नहीं भरता, तो तुरंत ही उसे एक किक भी मार देता है, जिससे फायरबर्ड का रोम रोम चीखने लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। डार्लिंग अपने पार्टनर की ऐसी धुलाई दूर से ही देख रहा था और वो अपना सिर भी पीट रहा था, मगर फायरबर्ड दोबारा से उठ जाता है और उन दोनों क्रीचर से कहता है कि अब तो तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। जिसके बाद वो गोल गोल घूमकर वर्मिलियन बर्ड फ्लेम को क्रिएट करता है। अब हमारा फायरबर्ड रियल वाला फायरबर्ड दिख रहा था, जिसके बाद वो फायरबॉल से ड्रैगन एलिफेंट और मस्कीटो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक को डॉज करते जा रहे थे। तो फायरबर्ड अपने मुंह से भी फायर निकालने लगता है, तो दोनों एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। डार्लिंग उनके दरमियान चल रही जंग को गौर से देख रहा था। वो कहता है कि यही सही मौका है, तो तुरंत ही उस ट्रेजर को हासिल करने जाने लगता है। ये देखकर दो डिसाइपल भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तो डार्लिंग तुरंत ही गोल्डन रून्स की शील्ड की मदद से उन्हें नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही जाकर उस एनिमल स्किन को हासिल कर लेता है। अब उसका काम तो खत्म हो गया था, तो तुरंत ही दरवाजे की तरफ जाने लगता है, साथ ही फायरबर्ड को भी इशारा कर देता है। तो फायरबर्ड अपने अपोनेंट पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है और फिर वो भी भागने लगता है। इधर कियानियो ने भी सभी डिसाइपल को हराकर एक रेयर ट्रेजर हासिल किया था। अब डार्लिंग और कियानियो तुरंत ही फायरबर्ड पर सवार हो जाते हैं। उन्हें भागते हुए एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर देख लेता है। वो कहता है कि तुम इस ट्रेजर को नहीं ले जा सकते हो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।